हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे पीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 to 8 यूनिट तक। ओके, तो इसमें सारी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो कि आपका बेस क्लियर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, विच वन कंटेन 4 pyrimidine बेसिस। तो इसमें से चारों में से किसने कंटेन करा है, कौन कंटेन कर रहा है पायरिमिडीन बेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल प्रोटीन। इस फंक्शनल प्रोटीन कौन सा है, एंजाइम, कोलेजन, ओसीन, विटामिन। तो इसमें जो है फंक्शनल प्रोटीन जो होगा वो होगा हमारा ए, एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है, वेरिएबिलिटी फाउंड इन डीएनए इज ड्यू टू। तो वेरिएबिलिटी फाउंड होता है डीएनए में किस वजह से, तो नाइट्रोजनस बेस चीज़ की वजह से होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस सीक्वेंस ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज GCATG, रेप्लिकेट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीन कंटेन इन मिल्क इज फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बैक्टीरियम। तो इसका हमारा आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट प्रोटीन। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, मायोसिन, एक्टिन, एल्ब्यूमिन एंड दिया है हेमेटेनिन। तो इसमें जो है हमारा विच वन इज़ नॉट प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है, वो है हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, डी हेमेटिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल पॉलीसेक्राइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, थायमीन। ठीक है, जो आरएनए में नहीं होता डीएनए में होता है। ओके, विच वन इज फाइब्रस प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कोलेजन। पॉलीमर ऑफ डी अल्फा डी ग्लूकोज इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म अ मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एग्रीगेशन, कंडेंसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, पॉलीमराइजेशन। इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। विच वन इज करेक्ट बेस पेयरिंग फॉर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, एडिनोसिन, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, टायरोसिन। ठीक है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन इज। मॉलिक्यूल कंटेन करता है हाइड्रोकार्बन चेन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड विच सिंथेसाइज मैनी हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, फिनाइल एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बोन फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, bonding between carboxyl group of one with amino acid। ठीक है, amino group of amino acid। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोस अकरिंग ट्यूनिकेट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल इंटीरियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, सेल वॉल। इंसुलिन बोवीन हैज 51 अमीनो एसिड इन ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड, द पॉलीपेप्टाइड ए पोजेस अमीनो एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। डीएनए अकर्स इन, डीएनए अकर किस में करता है, तो इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स इन बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, एडेनिन और थायमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन इज एब्सेंट इन प्रोटीन। तो कौन सा जो है इस एब्सेंट होता है प्रोटीन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज अकर इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, कॉटन। विच वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, नन ऑफ द अबव। विच व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। ईस्टर लिंकेज अकर इन, ईस्टर लिंकेज अकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लिपिड। क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। दे ऑल प्रोटीन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, दे टेक पार्ट इन स्पेसिफिक रिएक्शन, दे टेक पार्ट इन स्पेसिफिक रिएक्शन ओनली, दे आर डीजेनरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, विच वन इज नॉट थर्मोलेबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, कोफैक्टर। अपॉन
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एपेंजाइमेज। एपेंजाइम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोस्टेटिक एंजाइम हैव एलोस्टेटिक साइट्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनिबिशन और एक्टिवेशन। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एंजाइम इन्वॉल्व इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कॉल्ड, जो एंजाइम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं जाइमेज। ठीक है, लॉक एंड क्यू थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन किसने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशर ने दिया था। ठीक है, to explain mechanism of enzyme action, the induced fit theory was presented by, जो mechanism of enzyme action explain करी थी वो किसने दी थी, तो वो दी थी डी कोशलैंड ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम एक्टिविटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ द वैल्यू ऑफ मिकल कांस्टेंट इज लेस द एंजाइम टॉवर्ड द सबस्ट्रेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा हाई एफिनिटी। द एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टेज बाय हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमाइलेज। कोएंजाइम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मोस्टली वन विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द टर्म एंजाइम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुने। ठीक है, एंजाइम आर एंजाइम क्या है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम डिस्कवर्ड फर्स्ट वॉज, एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुआ था किसने करा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बिकॉज दे आर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑल प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, मिथुनिन, वेलिनिन, एलिनिन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, एलेनिन। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एमिनो एसिड इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नहीं सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ग्लूकोनीजिनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, glycogen is broken down into glucose before combining with oxalic acid of citric acid cycles, the pyruvic acid is converted into, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, एसिटाइल कोएंजाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिट्रिक एसिड साइकिल पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस अकर होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन, बीटा ऑक्सीडेशन किसमें अकर होता है, बीटा ऑक्सीडेशन जो है हमारा अकर होगा, देखो इसमें ऑप्शन दिया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, आंसर होगा टू। ठीक है, टू इज द करेक्ट आंसर। द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, वो कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेक्सोकिनेज। क्रिप साइकिल टेक प्लेस इन, क्रिप साइकिल टेक प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे जैसे सेकंड हो गया, ये फर्स्ट वाला, तो इसमें जो है हमारे किस में से आए हुए हैं, ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज के इसमें, तो ये आपको सारी करनी पड़ेगी चैप्टर। उसके बाद अगर आपने कर लिया तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीछे में से, कुछ भी दे सकते हैं, एंजाइम पूछ सकते हैं, साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी साइकिल क्या है। ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिप साइकिल टेक प्लेस इन, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी करेंसी रिजर्वियर ऑफ द सेल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होगा एएमपी पाथवे। नेक्स्ट है फ्यूमिलेज चेंज फ्यूमेरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड। नंबर ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट स्टेजेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट अकर्स, ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट में, अकर्स होगा किससे, ऑल ऑफ दीज, साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रिप साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज सब्जेक्टेड टू एनारोबिक ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड देयर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी सिंथेसिस अकर्स ऑन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरकिनोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन। विच हार्मोन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंजाइम लैकिंग इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रेनिन। ठीक है, हैमबर्गर इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, हैमबर्गर इफेक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व विल बी नॉर्मल एट 14 mm Hg कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिपकप, हिकअप इज कॉल्ड ड्यू टू, हिकअप किसी वजह से होती है, अनकंट्रोल कंट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, हिचकियाँ जो लगती है वो अनकंट्रोल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से लगती हैं। ठीक है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड इन अबेंडेंस इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीसी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सिग्मॉइड। ठीक है, सिग्मॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, 1/2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ CO2 इन ब्लड इज रेफर टू एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, सी होगा। ठीक है, हाइपोकैपोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया इज कॉज ड्यू टू रिप्रेशन ऑफ अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड एवरेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पलेक्स आउट ऑफ द कैपिलरीज इज कॉल्ड, तो जो वाइट ब्लड जो है कॉर्पल जो वाइट ब्लड निकलता है कॉर्पल से, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ए। इसका करेक्ट आंसर होगा डेपेटेसिस। नॉर्मली द ग्रेटर पोर्शन ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इज प्रेजेंट इन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लार्ज वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विद द लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वो सॉरी सी, कैपिलरीज। मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट आर, मोस्ट अबेंडेंट ल्यूकोसाइट कौन से होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये होगा न्यूट्रोफिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लिस्ट ऑफ पॉसिबल डोनर ऑफ अ रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप बी आर इज पॉजिटिव वुड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट द ब्लड ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, द फिब्रोलाइनिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर होगा इट रिमूव फ्लोड फ्रॉम स्मॉल पेरिफेरल वेसल। ओके, ट्रांसफ्यूजन रिएक्ट कॉजेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट पोटेंशियल डेंजर सिचुएशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी, RH नेगेटिव मदर बेयरिंग सेकेंड RH पॉजिटिव चाइल्ड। ओके, फोर्स मूविंग फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टिनल स्पेसेस इनटू द कैपिलरीज इज द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैपिलरी कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिटाइल कोलिन, नोराडेनाइन एंड सेरोटोनिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर। द डोमिनेटिंग करंट ड्यूरिंग मेम्ब्रेन डिपोलाइजेशन फेज इन एक्सॉन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सोडियम इन्फ्लुएंस। ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल द रैपिड डिपोलाइजेशन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज परमेबिलिटी टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर डिफर फ्रॉम नॉन फाइबर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, शोइंग सेलेटरी कंडक्ट ऑफ नर्व इम्पल्स, स्पीड ऑफ एक्शन, पोटेंशियल कंडक्शन इन नर्व, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, डिक्रीज विद डिक्रीजिंग फाइबर डायमीटर। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नॉन कंडक्टिंग एक्सॉन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्लोरीन एंड प्रेडोमिनेट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ligand gated चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रैवल फास्टर देन केमिकल ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहाँ पर जाता है, ब्लड में, लिम्फ में, स्लो मसल फाइबर में या फास्ट मसल फाइबर में, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, स्लो मसल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू अटेंडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, व्हेन अ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट देयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ सेक्रोमियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एच जोन इज अ स्टेटेड मसल कंटेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मायोसिन बटलो एक्टिन। द स्केलेटल मसल मेन रोल ऑफ टी टिब्यूलिस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इनवर्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डज ए और सी। ठीक है, मसल फैटिग इज ड्यू टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडिकेट सप्लाई ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन कॉन्ट्रास्ट टू स्केलेटल मसल फाइबर द स्मूथ मसल फाइबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डेवलप टेंशन मोर स्लोली। ठीक है, एज कम्पेयर टू टोनी स्लो रेड मसल द ट्विच फास्ट वाइट मसल हैज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मोर साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सबमिशन अकर्स बिटवीन बाय
व्हेन समेशन अकर बाय रिपीटेड स्टिमुलेशन द मसल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, टेटनस। मसल अनेबल टू अंडरगो सस्टेनेड कंट्रक्शन इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कार्डियक मसल। ठीक है, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यूज। तो आप इन्हें अच्छे से कर लें और सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। मैंने केमिस्ट्री और बॉटनी के भी अपलोड करती हैं, वो भी देख लें आप वीडियो। तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।